यार सुनो तो सही, खबर तो सुनी होगी ना। समंदर में जहाजों को अगवा किया जा रहा है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। और ये हकीकत जितनी डरावनी है, उतनी ही हैरान करने वाली भी। सोचो, एक विशाल कार्गो शिप जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान ले जा रहा है, अचानक समुद्र के बीचों बीच रुक जाता है। और फिर छोटी छोटी नावों में सवार कुछ लोग, जिनके पास पुराने हथियार हैं, उस जहाज को घेर लेते हैं। सोमाली पायरेट्स फिर से सुर्खियों में हैं। ये नाम सुनते ही दिमाग में डर, रोमांच और रहस्य की एक अजीब सी तस्वीर बन जाती है। पर असल में हो क्या रहा है वहां? सोमाली पायरेट्स का क्या चक्कर है भाई? चलो समझते हैं। ये कहानी सिर्फ समुद्री डकैती की नहीं, बल्कि एक देश की हालत, उसके लोगों की मजबूरी और दुनिया की बेरुखी की भी है। सोमालिया अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर एक देश है। सालों से वहां गरीबी, लड़ाई झगड़ा और कमजोर सरकार रही है। यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष करते हैं। न नौकरी, न सुरक्षा, न ही कोई स्थिरता। जमीन पर कोई मौका न मिलने पर कुछ लोग समंदर का रुख कर गए। मतलब सचमुच। पहले ये लोग मछुआरे थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए समंदर में मछली पकड़ते थे। लेकिन जब पेट भरने के लिए मछली भी कम पड़ गई तो मजबूरी में उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। छोटी तेज नावों में पायरेट्स बड़े बड़े कार्गो शिप्स के पास चुपके से पहुंच जाते हैं। ये नावें इतनी फुर्तीली होती हैं कि बड़े जहाजों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पुराने हथियारों से वो जहाज पर चढ़ जाते हैं, उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर लाखों डॉलर की फिरौती मांगते हैं। कई बार तो जहाज के क्रू को हफ्तों या महीनों तक बंधक बनाकर रखा जाता है। सुनने में अजीब लगता है, पर इन पायरेट्स के लिए यही पैसा कमाने का तरीका है। उनके लिए ये एक धंधा बन गया है, जिसमें रिस्क भी है और इनाम भी। लेकिन ये सब शुरू क्यों हुआ? देखो, 1990 के दशक में सोमालिया की सरकार गिर गई तो विदेशी जहाज सोमाली पानी में गैर कानूनी रूप से मछली पकड़ने और कचरा फेंकने लगे। इन जहाजों ने वहां के समंदर को बर्बाद कर दिया, जिससे स्थानीय मछुआरों की रोजी रोटी छिन गई। स्थानीय मछुआरे गुस्से में और मजबूरी में लड़ने लगे। पहले तो उन्होंने अपने इलाके की रक्षा के लिए हथियार उठाए, लेकिन धीरे धीरे ये डिफेंस अटैक में बदल गया। कुछ सालों में मछुआरों का यह गुस्सा एक संगठित गिरोह में बदल गया, जो अब सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, बल्कि मोटी कमाई के लिए जहाजों को निशाना बनाने लगे। जल्द ही कुछ लोगों को समझ आ गया कि जहाजों को हाईजैक करने में ज्यादा पैसा है, मछली पकड़ने से ज्यादा। और फिर ये सिलसिला चल निकला। दुनिया का ध्यान गया इस पर। मीडिया में खबरें आईं, इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स ने इसे कवर किया और अचानक सोमालिया का नाम हर जगह गूंजने लगा। दुनिया भर की नौसेनाओं ने समंदर में गश्त लगानी शुरू कर दी। अमेरिका, यूरोप, एशिया, सब ने अपने जहाज भेजे ताकि पायरेट्स को रोका जा सके। हमले